नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर 8 पर है। प्रश्नावली 10.2 है। हमारी प्रश्नावली 10.2 खत्म होने वाली है बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन और है इस प्रश्नावली के। ठीक है, वो भी मैं आने वाले जो लेक्चर होगा उसमें आपको मिल जाएंगे वो सभी क्वेश्चन। ठीक है, फिर मेरा क्या होगा कि प्रश्नावली 10 कंप्लीट हो गई, प्रश्नावली 9 कंप्लीट हो गई। इसके बाद में मैं प्रश्नावली 8 को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना लेक्चर को। अगर समझ में नहीं आए तो वापस देख लेना एक बार। लेक्चर आपके पास होना फ़ायदा क्या है कि आप उस लेक्चर को कभी भी देख सकते हो। समझ रहे हो, लेक्चर आपके पास है, 24 घंटे आपके पास अवेलेबल है। तो आपकी इच्छा है उतनी बार देखो लेक्चर को, लेकिन समझो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा ध्यान से देखना कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। मैं चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाते देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका डायग्राम भी दिया हुआ है बुक में। ठीक है, अगर डायग्राम दिया हुआ है अच्छी बात नहीं, डायग्राम बना भी सकते हैं, इसका कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है डायग्राम बनाना। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। इसका मतलब क्या है कि एक वर्त है, उसके परिगत यानी एक जो चतुर्भुज है ए बी सी डी वो उसी वर्त के अंदर है, वो उसी वर्त के अंदर। चलो मैंने क्या बोला, एक वर्त है, उसके बाहर एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर क्या है, वर्त है। बाहर चतुर्भुज है, इसका मतलब वो वर्त किसके अंदर है, चतुर्भुज के अंदर। आए समझ, वर्त किसके अंदर है, चतुर्भुज। फिर आगे क्या पूछा, देखो सिद्ध कीजिए क्या ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर क्या होगा, ए डी प्लस का बी सी। यानी एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के अंदर एक वर्त है। हमें ये दिया हुआ है, हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी क्या और सी डी क्या, उनका योग बराबर होगा ए डी और बी सी के योग के, योग यानी प्लस का निशान। ठीक है, चलो इसका डायग्राम दिखाता हूँ कि डायग्राम कैसे दिया हुआ है हमें। ये हमारा क्या है, डायग्राम है। सर्कल दिख रहा है आपको, एक वर्त दिख रहा है, वर्त दिख रहा है, उसका केंद्र मान लो ये उसका केंद्र है। जो वर्त है उसका केंद्र ये रहा, वर्त का केंद्र है। ठीक है, अब एक चतुर्भुज भी देख लो आप, ए बी बी सी सी ये रहा और डी ये रहा। यानी एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिख रहा है, उसके अंदर एक वर्त है, उसके अंदर एक वर्त है। ठीक है, लेकिन वो वर्त इस चतुर्भुज को स्पर्श कर रहा है। कहाँ पर स्पर्श कर रहा है वो देखो, एक मिनट, कहाँ पर स्पर्श कर रहा है वो पॉइंट दिखाता हूँ आपको। एक ये रहा, स्पर्श कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहा है, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, एक ये रहा पी पर, एक तो आर, एक बिंदु पी, एक बिंदु क्यू और एक बिंदु एस। अगर एक तरीके से हम देखें तो ये बीच वाला इसका क्या, केंद्र है। ठीक है, ये जो वर्त है, वर्त का जो स्पर्श बिंदु आर है वो डीसी क्या है, मान लो एक बार डीसी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है डीसी, तभी तो ये इसको स्पर्श कर रहे हैं। वर्त क्या है, स्पर्श रेखा क्या होती है कि जो वर्त को केवल और केवल एक बार स्पर्श करें। यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब डीसी स्पर्श रेखा है। डीसी स्पर्श रेखा कौन से बिंदु से चल रही है, सी से, सी से, या सी बोलो या फिर डी, या तो सी या फिर डी। इसका मतलब इस एक बिंदु डी से, इस एक बिंदु डी से दो स्पर्श रेखा डी सी और एक और देखो डी ए, यानी वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई रेखा क्या होती है, बराबर होती है परमय 10.2, परमय 10.2। क्या डी वर्त का बाह्य बिंदु नहीं है, वर्त के बाहर एक बिंदु नहीं है। इस बिंदु डी से क्या दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा रही, एक तो डी है, देखो मैं दिखाता हूँ, एक तो ये रही, एक तो ये रही और एक ये क्या स्पर्श रेखा नहीं, ए डी और डी सी। बाह्य बिंदु कौन सा है, डी। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब डी आर, ये जो डी आर है ये बराबर होगा बेटा डी एस के। आई समझ, बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा, स्पर्श रेखा, सॉरी, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर ही होती है। इसका इसी इसी प्रकार देखो, क्या सी एक बाह्य बिंदु नहीं, क्या सी से दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा रही, क्या सी से दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा रही, क्या सी से डीसी भी तो खींची जा रही है, देखो
इसका मतलब सी क्या है, बाह्य बिंदु। सी अगर बाह्य बिंदु तो ये रेखा किसके बराबर होगी, 8 सी की। इसी प्रकार बी भी एक बाह्य बिंदु हो तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके, होगा, आराम से होगा। ए भी तो एक बाह्य बिंदु है, इसका मतलब ये भी बराबर होगा किसके, एस ए के। हाँ चलो एक रफली और समझाता हूँ, एक बार समझाता हूँ कि बराबर कैसे हुआ। चलो चलते हैं। चलो एक सर्कल ले रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से देखना है एक बार। मान लियो मैंने क्या लिया, एक वर्त। ये हमारा क्या है, वर्त। इसका केंद्र कुछ भी, चलो केंद्र में क्या है, केंद्र में क्या है, मान लो इसका केंद्र ये रहा। चलो दिखाते हुए एक मिनट, इसका केंद्र ये रहा, केंद्र है, चलो बढ़िया बात है। अब इसका कोई एक बाह्य बिंदु लो, एक बाह्य बिंदु मान लो, बिंदु ले लिया, ये बाह्य बिंदु कोई इसके वर्त के बाहर है। इस बाह्य बिंदु से जब मैं स्पर्श रेखा खींचता हूँ, कहाँ पर खींचता हूँ, वर्त पर। कहाँ पर खींचता हूँ, वर्त पर। तो देखो इसके मजे देखो आप, क्या होगा इसके मजे। जब मैं इस बाह्य बिंदु से जब मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा, कहाँ पर, वर्त पर। खींची, क्या बाह्य बिंदु से वर्त पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, नहीं बेटा। बाह्य बिंदु से वर्त पर अधिकतम स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, 2। इसका मतलब स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, 2। स्पर्श रेखा है, इसका मतलब है 90 डिग्री होगा। देखो कौन सा होगा 90 डिग्री, देखो परमेय 10.1 के अनुसार। जब मैं इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाऊंगा, वो इसकी त्रिज्या होगी, वो उसी स्पर्श बिंदु पर क्या होगी, सॉरी इसी स्पर्श रेखा पर वो क्या होगा, लंब होगा। पढ़कर आ चुके हैं परमेय 10.1, परमेय 10.1। ठीक है, चलो एक बात बताओ, क्या ये वाला जो पॉइंट मैंने लिया, क्या बाह्य बिंदु ने इस बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची, एक तो ये वाली, एक तो ये रही, कौन सी, वो एक तो ये रही और एक, क्या स्पर्श रेखा नहीं। और बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, हमने परमेय 10.2 में पढ़ चुके। इसका मतलब ये बराबर होगा इसके। आया समझ, डायग्राम आया समझ। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसको एक बार। चलो चलते, ए बी सी डी एक ओ केंद्र वाले, जो ए बी सी डी है, जो हमारा चतुर्भुज है, वो एक ओ केंद्र वाले एक वर्त के परिगत बना हुआ है। यानी जो केंद्र सर्कल था, उसका जो केंद्र ओ है, ठीक है, उसका जो केंद्र ओ है, उसका भार एक क्या बना हुआ है, चतुर्भुज। भार इसका मतलब वो वर्त उसी चतुर्भुज के अंदर है समझ। चलो पढ़ते, ए बी सी डी एक ओ केंद्र वाले वर्त के परिमित एक चतुर्भुज है। रेखा देखो, रेखा ए बी, स्पर्श रेखा है, बी सी डी और ए डी क्रम से बिंदु ओ पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा जो मैंने बताई है ना, ए बी सी डी ए डी, चलो दिखाता हूँ। देखो डायग्राम में देखो कहाँ पर स्पर्श कर रही है। ए बी देखो, ए यार बी यहाँ पर क्या बिंदु पी पर स्पर्श नहीं करी, क्या बिंदु पी पर स्पर्श नहीं करी। ए डी बोलो या फिर डी ए बोलो, क्या बिंदु ओ पर स्पर्श नहीं करी। डी सी बोलो या फिर सी डी बोलो, क्या बिंदु आर पर स्पर्श नहीं करी। सी बी बोला, बी सी बोलो, क्या बिंदु क्यू पर स्पर्श नहीं करी। बस ये तो मैं थ्योरी में आप लिखा हुआ है। चलो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, चलो रचना करते हैं। देखो पी और एस स्पर्श बिंदु है, अच्छी बात है, पी और एस स्पर्श बिंदु है। तो ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस कैसे हुआ, देखो बेटा डायग्राम में जाकर देखो। ए पी क्या है, ए पी बिंदु ए से वर्त पर डाली गई स्पर्श रेखा है। तो ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, यानी इस बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इसका मतलब बराबर ही होगा बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु ए रहा, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है, इसका मतलब दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगी, यानी ए पी बराबर एस पी।
आया समझ में? देखो ए पी बराबर एस, ठीक है। कहाँ से लिखा मैंने, कहाँ से लिखे बात, परमेय 10.1, परमेय 10 सॉरी परमेय 10.2, परमेय 10.2 ही तो बोलते हैं। जो कोई सर्कल होते हैं उसका जो बाह्य बिंदु जो होता है, जो उसका बाहर का जो पॉइंट होता है, उससे जब हम इसका स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो हमेशा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आया समझ? देखा नीचे लिखा हुआ भी, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है, यानी इन दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। चलो इसी प्रकार बी पी भी क्या बी क्यू के बराबर नहीं होगा? क्या सी आर सी क्यू के बराबर नहीं होगा? बी क्या बाह्य बिंदु नहीं है? क्या सी बाह्य बिंदु नहीं है? तो वो भी बराबर होगी। क्या डी बाह्य बिंदु नहीं है? भाई बी देखो, ए बी सी डी, ये चार ऐसे पॉइंट है जो उस सर्कल के बाहर है। देखो सर्कल तो ये रहा, इसके अंदर ये बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, और ये भी बाहर है। तो ये बाहर है मतलब इनसे स्पर्श रेखा खींची जाएगी, और स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो बाह्य बिंदु से अधिकतम दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। वो बहुत अधिकतम जो दो मैंने स्पर्श रेखा खींची वही आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यही तो बता रहा हूँ मैं यही तो बता रहा हूँ। ठीक है, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अच्छा एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 को जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब क्या है कि LHS जो LHS है उसके इधर वाली जो साइड है वो इस साइड जुड़ जाएगी सभी, और जो RHS में है वो एक साइड जुड़ जाएगी। आई समझ? तो देखो जुड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस का CR प्लस का DR बराबर AS प्लस का DS प्लस का BQ प्लस का CQ। आया समझ? अच्छा एक बार देखो, AP प्लस AP प्लस BP, देखो क्या है पूरी, AP BP क्या है, ये देखो मेरी बात, AP BP देखो है क्या, AP BP क्या है। चलो AP ये रही, AP ये रही इधर इतनी, ठीक है, प्लस BP क्या है, यहाँ से लेकर ये रही BP भैया। इसका मतलब ये प्लस ये, यानी दोनों का योग ही तो AP प्लस BP, योग होकर पूरा क्या होगा, BP सॉरी AB, योग होकर पूरा क्या होगा, AB। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, AB। इसी प्रकार CD, और AS प्लस का DS क्या हो जाएगा, AD। BQ प्लस CQ क्या होगा, BC। कहाँ से होगा बेटा, सभी की सभी इस डायग्राम में बात छुपी हुई है। जो डायग्राम जो मैंने बनाया है सभी की सभी बात में यहीं से ले रहा हूँ। आए समझ? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। ज़्यादा हार्ड नहीं था बेटा, लेकिन मेरे को क्या है थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितना मैंने लेक्चर बनाया ना 13 मिनट का, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँगी, जब तक अच्छे तरीके से नहीं समझाता ना तब तक एकदम सहमत मतलब तसल्ली नहीं होती मेरे को। ठीक है, कहना मतलब सभी निचोड़ निकालो बातों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।